जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारे एथिक्स का सीरीज का 41वां वीडियो है और आज का टॉपिक है सरकारी संस्थानों में नैतिक चिंताएं। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग सिलेबस को समझ लेते हैं कि आईएएस के एग्ज़ाम में क्या सिलेबस मेंशन किया गया है। तो सिलेबस में मेंशन किया गया है इथिकल कंसर्न्स एंड डायलेमास इन ए गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर 4 शब्द है, इसको बारी बारी से समझते हैं, उसके बाद इस टॉपिक का एलाबोरेशन करते हैं। इसमें सबसे पहले है अपना प्राइवेट, ठीक है ना, प्राइवेट है। दूसरा है गवर्नमेंट है। फिर उसके बाद कंसर्न्स की बात की जा रही है और डेलिमस की बात की जा रही है। तो यानी कि सरकारी संस्थानों में हम लोग देखेंगे कि क्या चिंताएं हैं, क्या डायलिमाज हैं, द्वंद्व हैं नैतिकता को लेकर। तो ये पूरे का पूरा ये सिलेबस में हमारा मेंशन किया गया। लेकिन आज हम लोग सरकारी संस्थानों में नैतिक चिंताओं के बारे में बात करेंगे, कंसर्न्स की बात करेंगे। कहाँ पर? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, ना कि डायलिमाज की बात करेंगे। डायलिमा की बात अलग एक टॉपिक में करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग कंसर्न्स की बात करेंगे, चिंताओं की बात करेंगे। तो यानी कि जो प्राइवेट है, यानी कि निजी संस्थान, गवर्नमेंट, सरकारी संस्थान, जहाँ पर नैतिकता को लेकर चिंता और द्वंद्व व्यक्त किया गया है, यानी नैतिकता का संबंध चिंताएं एवं दुविधाएं से है कि नैतिकता को लेकर इन इंस्टीट्यूशन में चिंताएं क्या हैं, दुविधाएं क्या है, ये इनके संबंध में हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो आज हम लोग केवल सरकारी संस्थानों में नैतिक चिंताओं यानी कि इथिकल कंसर्न्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। और भी कहाँ पर? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन क्या है, सरकारी संस्थान क्या है। तो सरकारी संस्थानों में 2 तरह के लोग आते हैं, जिसमें एक पहले आते हैं राजनेता, दूसरे आते हैं प्रशासक। राजनेता को पॉलिटिशियन बोलते हैं। ये पॉलिटिशियन ये शासन करते हैं, ठीक है ना, यानी कि गवर्नेंस करते हैं। और ये पॉलिटिशियन क्या करते हैं? गवर्नेंस करते हैं। गवर्नेंस के अंतर्गत हम देखेंगे कि लॉ, एक्ट, पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये राजनेता करते हैं। उसके बाद आते हैं अपने सरकारी संस्थानों में प्रशासक, जिन्हें हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। ये क्या करते हैं? प्रशासन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। यानी कि ये जो प्रशासक होते हैं, शासन की यानी गवर्नेंस की जो चीज़ें होती है उसको लागू करते हैं, यानी कि लॉ, एक्ट, पॉलिसी और अन्य चीज़ें जो भी है राजनेताओं द्वारा या गवर्नेंस के माध्यम से हमारे सामने जो प्रस्तुत किया जाता है विधानसभा में या विधानमंडलों में, तो वहाँ पर क्या है, ये सारी चीज़ें जो बनती है उसको लागू करने वाला कौन सा अंग है? प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेटर है, जो लागू करता है उस क्रिया को प्रशासन कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो ये जो प्रशासन की प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है? प्रशासक के द्वारा, ठीक है ना। तो ये अपने सरकारी संस्थान हो गए, जहाँ पर 2 इंस्टीट्यूशन हमें नजर आएगा, राजनेता के रूप में और प्रशासक के रूप में। राजनेता जहाँ पर गवर्नेंस करते हैं तो वहीं पर प्रशासक एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो इन दोनों जगहों पर हम देखेंगे कि क्या क्या नैतिक चिंताएं हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं सरकारी संस्थानों में नैतिक चिंताएं क्या है, यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में इथिकल कंसर्न्स क्या है। हम लोग इथिकल कंसर्न्स की बात करेंगे, यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के स्ट्रेंथ की बात नहीं करेंगे, कानूनी दक्षता की बात नहीं करेंगे, हम लोग नैतिक चिंताओं की बात करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम शासन एवं प्रशासन में नैतिक चिंताओं की यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है शासन में, तो कुछ तो गड़बड़ है। कौन से ऐसे मामले हैं जो व्यक्ति के मन में चिंता पैदा करते हैं, यानी कि गड़बड़ है तभी चिंता पैदा हो रहा है, चाहे नागरिक के रूप में हो, चाहे न्यायिक व्यवस्था के रूप में, शासन या प्रशासन के रूप में है। मामले को इस तरह के मामले हो तो चिंता की बात तो है, क्योंकि इस प्रशासन में गड़बड़ी है, सब कुछ सही नहीं है, गड़बड़ जरूर है। तो हम जैसे कि हम अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, उसी तरह प्रशासन का भी स्वास्थ्य जो है ना ठीक नहीं है। हम प्रशासन का नैतिक स्वास्थ्य यहाँ पर ठीक नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो नैतिकता है एक बहुत बड़ी छतरी है, इसके अंतर्गत बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है ना, इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं एक तरह से मान के चले तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ, उसको बारी बारी से देखेंगे। इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने बताया था, नैतिकता बहुत बड़ी छतरी है, पीछे हम लोगों ने देख रखा था, ठीक है ना। तो वो आप पीछे से जाके पढ़ लीजिए, बार बार रिवीजन करूँगा तो लेक्चर का लेंथ बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि गड़बड़ी तो है, नैतिक प्रशासन का नैतिक स्वास्थ्य गड़बड़ तो है, ठीक नहीं है। इसका जो ठीक नहीं है, लेकिन इसका स्पष्ट निराकरण किया जा सकता है। जैसे कि कोई मशीन है और मशीन खराब हो गई तो उसका निराकरण किया जा सकता है, उसका समाधान निकाला जा सकता है। उसी प्रकार प्रशासन की नैतिक स्थिति खराब है तो उसका स्पष्ट निराकरण किया जा सकता है, इस चिंता को दूर किया जा सकता है, ठीक है ना, कंसर्न्स को दूर किया जा सकता है। लेकिन एक टर्म हमने कहा था डायलेमा, दुविधा, जो आगे चल के पढ़ेंगे। यहाँ को इसको दुविधा को दूर करने में बहुत ज़्यादा समस्याएं आएगी, आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन जो चिंता है उसको आसानी से हम लोग दूर कर सकते हैं कुछ तरीके अपना कर, ठीक है ना।
तो यानी कि अब देखेंगे प्रशासन में गड़बड़ी हो रही है या हो चुकी है या भविष्य में होगी। जैसे कि बांध टूट चुका है, बांध टूटने वाला है, पहले से जानकारी होगी, जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब है। तो स्वास्थ्य खराब नहीं है, फिर भी हम लोग रेगुलर चेकअप के लिए तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं ना। यानी कि स्वास्थ्य खराब होने का इंतजार करेंगे हर वर्ष तो स्वास्थ्य के लिए चेकअप तो जा सकते हैं ना। जैसे अनुमान लगाया जाता है कि बांध टूटने वाला है, तो बांध टूटने से पहले उसका हम लोग उसको सीमेंटेड कर देंगे, उसको मजबूत कर देंगे। उसी प्रकार हम देखेंगे प्रशासन में गड़बड़ी हो चुकी है या हो रही है या होगी। जैसे कि लोग बेईमानी कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, समय पर आ नहीं रहे हैं, तो ये सब चीज़ों का निराकरण तो किया जा सकता है ना। तो ये तो सामान्य इन सब का निराकरण तो आसानी से किया जा सकता है। तो देखेंगे कैसे किया जाएगा आगे चलकर। तो यानी कि जो चिंता एक शब्द हमने बताया कंसर्न्स, प्रशासन में जो कंसर्न्स है, चिंता है, ये एक सामान्य शब्द है और रोजाना हम लोग इसको देखते हैं। जो चिंता है ये गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हमें व्याप्त नजर आएगी नैतिकता को लेकर। तो अखबारों में हम लोग बहुत सारी घटनाएं देखते हैं, घटनाओं के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि इस इंस्टीट्यूशन में ये समस्या आ गई है, इस प्राइवेट ने ये ऐसा कर दिया, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने ऐसा कर दिया, वहाँ पर धोखेबाजी होगी, धोखाधड़ी होगी, फ्रॉड हो गया, ठीक है ना। वो प्रशासक एक बार ईडी के चक्कर में फंस गया, सीबीआई ने उस पर छापा मारा। तो ये सारी की सारी चीज़ें अखबारों में दिखाई देती है। तो ये चिंता का तो विषय है, क्योंकि ये रोजाना हमें दिखाई देने वाला चीज़ है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो प्रशासन में गड़बड़ी है या हो चुकी है, हो रही है या भविष्य में होने की संभावना है, उसको लेकर हम लोग कुछ सतर्कता व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी से कि जो सरकारी संस्थान हैं उनमें कौन कौन सी नैतिक चिंताएं हैं, ठीक है ना, और उसको दूर करने के लिए क्या क्या उपाय दिया गया है। हमारे यहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो लोकतंत्र की व्यवस्था में कोई ना कोई सत्ताधारी पार्टी होगी और ये कानून बनाती है। तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और XYZ कानून बनाती है, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे कि सरकारी संस्थानों में कौन कौन सी और नैतिक चिंताएं हैं। तो जिसमें अपना सबसे पहले आता है संविधान के विरुद्ध कोई कानून ना बने, व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करने वाला कोई कानून ना बने। तीसरा, सरकार केवल व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के लिए हित के लिए कोई कानून ना बनाए, राष्ट्र हित के विरुद्ध कोई भी कानून बने तो वो कानून मान्य ना माना जाए। फिर चौथा देखा जाए कि लोकतंत्र की नैतिकता जो है और संविधान के मूल्य है उसके विरुद्ध कानून ना बने और सरकार मीडिया पर नियंत्रण ना करे। तो ये सरकारी संस्थानों में नैतिक चिंताएं व्यक्त की जाती है, और भी है लेकिन ये मुख्यतः 5-6 हैं, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और XYZ कोई पार्टी कानून बनाती है। अगर XYZ कानून बनाती है और संविधान के विरुद्ध वो कानून होता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट को लेकर। अगर वही बात करें कोई कानून व्यक्ति के स्वतंत्रता का हनन करता है, तो धार्मिक जीवन, व्यवसाय, उसको स्वतंत्रता का हनन करता है, तो हम इसको लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और इसके समाधान के लिए PIL जनहित याचिका दायर करने की व्यवस्था की गई है। अगर सरकार किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूहों के लिए, उसके हित के लिए कोई कानून बनाती है और राष्ट्र हित को तवज्जो नहीं देती है, तो वो कानून के प्रति हम लोग जागरूक होना चाहिए, ठीक जागरूक होना चाहिए। सरकार क्या करती है, कभी कभी उद्योगपतियों के हित में कानून बना देती है। सरकार कभी कभी उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कानून बना देती है, जैसे कि हम सुनते होंगे अडानी, अंबानी, ये सारे जितने हैं, रिलायंस है, चाहे जितने भी बड़े बड़े बिजनेस फर्म हैं, उनको लाभ पहुँचाने के लिए कानून बनाती है और राष्ट्र हित का ध्यान नहीं रखती है, तो उसके विरुद्ध हम लोग जा सकते हैं। तो ये सरकारी संस्थानों में नैतिक चिंताओं में प्रमुख रूप से हमारे सामने दिखाई देता है। इसके अलावा देखेंगे कि लोकतंत्र की नैतिकता और संविधान के मूल्य जो भी दोनों हैं, ये जिसमें हमें दिखाई देगा समानता, स्वतंत्रता, अखंडता, मनुष्य की गरिमा, इसके विरुद्ध कोई कानून बनता है तो ये नैतिक चिंताओं के अंतर्गत लिया जाएगा। राजनीतिक और प्रशासनिक जो मूल्य हैं और नैतिकताएं हैं, ये सारी चीज़ें हैं और इनके विरुद्ध जो कानून बनता है वो नैतिक चिंताओं के अंतर्गत हम लोग ले सकते हैं। अगर इन कानूनों के विरुद्ध जनता जितनी चिंतित होगी, सरकार भी उतना ही चिंतित होगा और सरकार उतना सतर्क होगा, ठीक है ना। तो जिस देश की जनता जितनी जागरूक होती है, सरकार भी उतना सतर्क होते हैं। कभी कभी सुनने में आता है कि सरकार मीडिया पर नियंत्रण कर लेती है, यानी कि मीडिया जो है एक सरकार पर दबाव समूह का काम करती है। और अगर कभी कभी हम सुनते हैं कि मीडिया पर सरकार ने नियंत्रण कर लिया, तो ये चिंतित होने का विषय है, ये क्योंकि ये नैतिक चिंताओं के अंतर्गत आएगा।
तो जनता भी इससे चिंतित होती है। तो ये एक तरह से हम कहेंगे कि अगर मीडिया पर नियंत्रण करती है तो सरकार निरंकुश सरकार है, क्योंकि मीडिया ही जो है सबसे ज़्यादा सरकार पर कंट्रोल करने, वॉच डॉग का काम करती है, सरकार पर नियंत्रित करती है। तो इसलिए अगर इस पर नियंत्रण किया जा रहा है तो ये चिंतित होने का विषय है, और ये सरकारी संस्थानों में नैतिक चिंताओं में से प्रमुख है ये सारी चीज़ें। अब देखते हैं कि प्रशासन में कौन कौन सी नैतिक चिंताएं हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रशासन में कौन कौन सी नैतिक चिंताएं हैं, यानी कि प्रशासन में जो कार्य करते हैं वो प्रशासक होते हैं, उनके संबंध में कौन कौन सी नैतिक चिंताएं व्यक्त हैं। अगर प्रशासक अपने आप को सिविल सर्वेंट के बजाय सिविल मास्टर समझने लगे तो ये सारी चिंताएं हमेशा हमारे सामने आती है। ये प्रशासक एथिक्स का पेपर पढ़ के जाते हैं, इतने नैतिक मूल्यों के बारे में बात करते हैं, फिर भी बहुत सारे ये प्रशासन से संबंधित नैतिक चिंताएं हमारे सामने दिखाई देती है। हालांकि कुछ लोग बेहतर होते हैं जिनकी जो कमर की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, स्टील की होती है, जो अपने सिद्धांतों पर काम करते हैं और किसी के सामने झुकते नहीं हैं और अपने नैतिक मूल्यों को बचाए रखते हैं। लेकिन बहुत सारे प्रशासक ऐसे हैं जो प्रशासन में नैतिक चिंताएं उत्पन्न करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी है, जिसमें सबसे पहला है धोखाधड़ी, फ्रॉड करते हैं। दूसरा, सरकारी संपत्ति की चोरी करते हैं। तीसरा, सरकारी संपत्ति एवं सरकारी साधनों का निजी उपयोग करते हैं। चौथा, सबसे बड़ा है रिश्वत, घूस लेते हैं प्रशासक। पांचवा, गोपनीय जानकारी लीक कर देते हैं। छठा, हितों के संघर्ष को लेकर अपने हित में फैसले लेते हैं। तो बारी बारी से समझते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहला अपना आता है धोखाधड़ी, फ्रॉड करते हैं प्रशासक। हर वर्ष प्रशासकों को या 2-3 वर्षों पर LTC मिलता है, लीव ट्रांसपोर्टेशन कंसेशन मिलता है, यानी कि सरकार पे करती है प्रशासकों को। कहीं आप घूमने जा रहे हैं तो आने जाने का किराया सरकार पे करेगी। तो इस क्रम में क्या होता है कि ये जाते कहीं नहीं है और केवल चोरी से ये जो बिल बना देते हैं और सरकार से पैसा वापस ले लेते हैं। TADA बिल होता है, ये TADA बिल जो होता है ये घर अपने रुक जाते हैं या दोस्तों के घर रुक कर होटल का खर्चा बचा लेते हैं और होटल से बिल मंगवा लेते हैं। ठीक है ना, तो होटल का बिल बना लेते हैं तो सरकार इसका पे करती है, इस होटल का बिल को। तो ये क्या करते हैं प्रशासक जो होते हैं, ये धोखाधड़ी करते हैं सरकार से। ठीक है ना, तो प्रशासन में ये नैतिक चिंताएं हमारे सामने नजर आती है। उसके बाद जो प्रशासक होते हैं सरकारी संपत्ति का चोरी करते हैं। जैसे ये बहुत सारा मामला खनन विभाग और वन विभाग में हमें दिखाई देता है। सरकार ने अनुमति दिया कि 1000 पेड़ों को काटे, लेकिन ये प्रशासक क्या करते हैं 1500 पेड़ों को काट देते हैं और 500 पेड़ का ये खुद का चपत कर लेते हैं, लाभ कमा लेते हैं। वहीं पर खनन विभाग में कहा गया है कि 1000 ट्रकों से कोयला निकालिए, तो ये 1500 ट्रकों से कोयला निकाल लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। तो सरकार को 1000 ट्रकों की रॉयल्टी तो दे देते हैं, लेकिन 500 ट्रकों की रॉयल्टी नहीं देते हैं और निजी लाभ के लिए इसका उपयोग कर लेते हैं। तो ये सरकारी संपत्ति का चोरी भी करते हैं। तीसरा, सरकारी संपत्ति एवं सरकारी साधनों का निजी उपयोग करते हैं। बहुत सारे जो प्रशासक होते हैं सरकारी वाहनों का उपयोग करते हैं और उस वाहनों का उपयोग करके अपने निजी उपयोग करते हैं। और इसके अलावा देखते हैं कि NGO की एक व्यवस्था की गई है, जिसमें ऑफिसर अपने नाम पे तो नहीं, अपनी पत्नी के नाम पे NGO खोल लेता है, जहाँ पर इनको ढेर सारा ग्रांट मिल जाता है, अन्य सपोर्ट मिल जाते हैं, स्कूल और कॉलेज के लिए ज़मीन मिल जाती है सस्ती दरों पर। तो ये सारा का सारा सरकारी संपत्ति का निजी उपयोग ये करने लगते हैं। उसके बाद चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है प्रशासकों द्वारा घूस लेना, ब्राइब लेना। ठीक है ना, तो ये क्यों करते हैं, ये प्रशासक घूस क्यों लेते हैं? तो सामने वाला जो पार्टी है अपना त्वरित काम करवाना चाहता है, उसके लिए घूस लेते हैं। सामने वाले पार्टी के लिए उसके पक्ष में निर्णय लेने के लिए घूस लेते हैं, टेंडर पास करवाने के लिए घूस लेते हैं, FIR दर्ज, थाने में जाते हैं तो FIR दर्ज करवाने के लिए प्रशासक घूस लेते हैं, अखबार में किसी का समाचार छापना है उसके लिए लेते हैं, छापा ना मारे कहीं पर, मान लिया कि मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हूँ, ED में हूँ, CBI में हूँ, तो छापा ना मारने के लिए घूस लेते हैं। और किसी का इनकम टैक्स का मामला सल्टाना है तो उसके लिए ये जो प्रशासक होते हैं घूस लेते हैं। अन्य भी है घूस लेने का, ये सबसे ज़्यादा प्रशासन में कोड है, एक तरह से मान के चलेंगे। जो घूस है प्रशासन का सबसे बड़ा कोड है और हमारे प्रशासक इसको सहर्ष हर्ष खुशी ले लेते हैं। तो ये हमारे प्रशासकों के द्वारा सबसे घृणित काम किया गया, ये सबसे बड़ा सरकारी संस्थानों में नैतिक चिंताओं में सबसे ऊपर है।
उसके अलावा प्रशासक गोपनीय जानकारी को लीक कर देते हैं। कभी कभी आप अखबारों में सुनते होंगे कि ये प्रशासक ने सरकार की खबरों को लीक कर दिया, जिससे सरकार को नुकसान हो गया। सरकार बजट बनाती है, नीतियाँ बनाती है, चाहे अन्य जानकारी बनाती है जो राष्ट्र हित के लिए हो, उसमें उसके संबंध में ये क्या करते हैं, प्रशासक गोपनीय जानकारी लीक कर देते हैं और सरकार को नुकसान हो जाता है। ये सरकारी संस्थानों में नैतिक चिंताओं में से प्रमुख है। उसके बाद देखेंगे हितों को संघर्ष होता है। जब सरकारी अधिकारी कोई निर्णय लेता है तो किसके पक्ष में खड़ा हो, अपने पक्ष में हो या सार्वजनिक लाभ के पक्ष में हो, तो ज़्यादातर मामलों में देखा जाता है कि अपने हित में ही ये खड़े होते हैं, अपने हितों को ये महत्व देते हैं। अगर अपने हितों को महत्व नहीं देते हैं तो किसी सामने वाली पार्टी को अप्रत्यक्ष सामने वाली पार्टी को लाभ पहुँचा के अपने खुद अप्रत्यक्ष लाभ लेते हैं। जैसे कि कोई बिल्डर्स का काम करना है तो वो ये क्या करते हैं, आसानी से काम कर देते हैं। बिल्डर्स को लेकर अच्छी नीतियाँ बनाते हैं, इन पर कोई बिल्डर्स पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो बिल्डर्स धड़ाधड़ पैसे छापता है और उस लाभ से इनका कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज, कुछ प्रतिशत इनके पास होता है, यानी कि प्रशासकों के पास होता है। तो प्रशासक अप्रत्यक्ष रूप से लाभ उठाते हैं, जो कि सरकारी संस्थानों में नैतिक चिंताओं में प्रमुख है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि प्रशासन में जुड़े जो अधिकारी हैं कैसे अपने पद का दुरुपयोग करते हैं अपने लाभ के लिए। आप प्रशासन में काम करते हैं, आपके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। ये अधिकार पब्लिक से जुड़े हुए हैं, यानी कि आप मान लीजिए कि ज्वाइंट सिक्योरिटी है, यानी कि आप ज्वाइंट सिक्योरिटी लेवल के अधिकारी हैं और आपकी नियुक्ति पेट्रोलियम मंत्रालय में है। तो आप एक यहाँ पर सचिव होने के नाते जो भी पेट्रोलियम से संबंधित जो कंपनियाँ हैं वो उसको आपके पास आनी ही पड़ेगी। जैसे कि रिलायंस है, इस रिलायंस को आपके पास आना होगा और रिलायंस आपको ऑफर देगा कि मैं आपको रिटायरमेंट के बाद मैं इतने पैसे पे रख लूँगा। तो आप क्या होगा कि आप इस रिलायंस कंपनी को लाभ पहुँचाने को सोचेंगे और सोचेंगे कि रिटायरमेंट के बाद मुझे बहुत अच्छी सैलरी पे ये रख लेगा। तो आप रिलायंस के संबंध में नीतियाँ बनाएंगे, रिलायंस के फेवर में कुछ काम करेंगे। लेकिन सरकारी रूल क्या कहता है कि जिस मंत्रालय में पिछले कुछ वर्षों तक आपने काम किया है उस मंत्रालय से सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के बाद 2-3 वर्ष तक उस प्रकार के व्यवसाय वाली निजी कंपनियों में आप काम नहीं कर सकते। ये सरकारी रूल है। फिर भी क्या होता है, ये अधिकारी कुछ ना कुछ लूप होल निकाल लेते हैं। मान लिया प्रत्यक्ष रूप से नौकरी नहीं किया लेकिन इनको लाभ पहुंचा दिया जाता है कंपनी के द्वारा, क्योंकि ये देखेंगे कि ये तो उच्च पद के अधिकारी रहते हैं, ये जो सचिव लेवल के होते हैं, तो ये इनका जो संपर्क होता है बहुत बड़े अधिकारियों से भी तो होता है। तो ये अपने संपर्क का लाभ उठाकर कुछ ना कुछ लूप होल निकालकर अपना फायदा कमा लेते हैं। ये उच्च पद के अधिकारियों के साथ साथ सबऑर्डिनेट भी जो होते हैं ना, उनको भी लाभ पहुंचता है। तो इस तरह से जो सरकारी संस्थानों में नैतिक चिंताएं हैं उसमें प्रशासक जो होते हैं अपने निजी लाभ के लिए सरकारी चीज़ों का दुरुपयोग करते हैं। तो ये रहा अपने सरकारी संस्थानों में नैतिक चिंताएं। कल हम लोग निजी संस्थानों में नैतिक चिंताओं की चर्चा करेंगे। तो आज भर इतना ही रखते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।